रूप में हमें ऐसी प्राप्त हो रही है कि जैसा भाव जिसका जैसा बन रहा है बाबा उस पर उसी प्रकार की कृपा उसे प्राप्त करा रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद पूरे ग्रामवासियों पर बाबा ऐसी कृपा बरसा रहे हैं। इसको सिर्फ भाव के साथ में आपको ग्रहण करने की आवश्यकता है। कल आपको बताया कि भगवान रामचंद्र जी महाराज, जगत जननी माता सीता माता, लक्ष्मण जी महाराज सभी वनवास को आए और श्रृंगवेरपुर में पहुंचे गुरु राजा के यहाँ पर। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम लाइए भाव से। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दशरथ जी के प्यारे राम। दशरथ जी के प्यारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या
बोलो रामचंद्र भगवान की जय। गुह राजा के यहाँ भगवान रामचंद्र जी महाराज पधारे। श्रृंगवेरपुर का राज्य गुह राजा ने प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया कि प्रभु आपको मैं, ये मेरा पूरा राज्य आपको मैं अर्पण करता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ। आप यहीं पे विराजिए। जो आपके 14 वर्ष के वनवास है वो मेरे नाथ, आप मेरे यहाँ इसी देश में, इसी राज्य में विराजे रहिए। प्रभु ने कहा कि ये सब मेरा ही है, परंतु मैंने तुमको दे दिया। मुझे तो 14 वर्ष किसी ग्राम में अथवा किसी घर में जाना नहीं। न वेक्षा में ग्राम ग्राम नव वर्षाणि पंच। गंगा जी का किनारा, गंगा जी के किनारे एक शीशम के वृक्ष के नीचे मेरे प्रभु ने मुकाम किया। वहां पे ठहरे। उस दिन सबने निराहार व्रत किया, केवल जल पान किया। केवल मात्र जल के आधार पर ही सब रहे और समस्त दिवस वहां पर उन्होंने विश्राम किया। रात्रि के समय दरब की 2 सैया तैयार की गई। श्री सीताराम जी ने शयन किया और लक्ष्मण जी ने तो निश्चय किया कि 14 वर्ष तक अब मुझको निद्रा और आहार करना नहीं। लक्ष्मण जी महाराज ने प्रतिज्ञा की कि ना मुझे कुछ खाना है और ना मुझे नींद लेनी है। लक्ष्मण जी महाराज धनुष बाण लेकर और श्री सीताराम जी की चौकसी करने लगे। राजा गुह भी लक्ष्मण जी के पास ही बैठ गए। श्री सीताराम जी को कुशा की सैया पर सोते देख करके जो राजमहलों में रहते थे उनको बोले रामचंद्र भगवान की। उनको श्री सीताराम जी को जब उन्होंने देखा तो गुह राजा की आंखें भरे आई। गुह ने कैकेयी को लाना दिया, कैसी माता है। उस समय लक्ष्मण जी ने जो सुंदर उपदेश किया था उसका नाम लक्ष्मण गीता है। कभी आप लक्ष्मण गीता का श्रवण करोगे तो लक्ष्मण गीता भी बड़े आनंद की है। रामायण में लक्ष्मण गीता का बहुत सुंदर वर्णन है। सुख से दुख से न कोई दाता परो ददाति कुबूति रेसा। अहम करोमिति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र गथितो हि लोक। लक्ष्मण जी महाराज गुह राजा को उपदेश करते हैं कि सुख मध्य स्थितां दुःखं, दुःख मध्य स्थितां सुखं। द्वन्द्वनयो न संयुक्तं प्रोच्यते जलपडं वतं। तस्मादेर्येण विदांस इष्टानिष्टोपपन्तिषु
न हस्यन्ति न वश्यन्ति सर्वमायेति भावनातम। सुख दुख तो कर्मों का फल है। मनुष्य को सुख दुख देने वाले उसके कर्म हैं। कर्म के आधार पर ये सृष्टि टिकी है, ये सृष्टि है। ज्ञानी महापुरुष इसलिए किसी को दोष देते नहीं। कोई किसी को सुख देता नहीं, कोई किसी को दुख देता नहीं। सुख के पीछे दुख है और दुख के पीछे सुख है। पानी और कीचड़ की तरह सुख और दुख एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए ज्ञानी महात्मा ये सर्व माया है ऐसा समझकर सुख में प्रसन्न होते नहीं अथवा दुख में शोक करते नहीं। सुख दुख का कारण ये बाहर खोजते नहीं, जो सुख का कारण अंदर खोजते हैं वही संत हैं। मनुष्य को सुख दुख देने वाला इस जगत में कोई नहीं, सब कर्मों से प्राप्त होता है। श्री राम जी न सुख है न दुख है, राम जी तो आनंद स्वरूप है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलो रामचंद्र भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री भावे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भावे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, रास रचैया घनश्याम मेरो है, रास रचैया नंदलाल मेरो है। हर गिरिवर उठैया गिरधारी मेरो है, मेरा माधन को पिवैया नंदलाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है। घनश्याम मेरो है, मेरो नाथ कन्हैया घनश्याम मेरो है, और धनु चरैया गोपाल मेरो है, धनु को चरैया नंदलाल मेरो है, चीरी चुरैया नंदलाल मेरो है, चीर चुरैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए बालकृष्ण राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री सीताराम।
लक्ष्मण जी ने गुरु को उपदेश दिया कि कई का कोई दोष नहीं, श्री राम तो आनंद स्वरूप हैं, उनको कोई दुख होता नहीं, सब साधनों का फल क्या है? राम जी में प्रेम। राम जी में प्रेम जागे तो जीवन सफल होता है। जो राम जी के साथ प्रेम करता है उसका जीवन सुधरता है। सखा सखा परम परमारथ मन क्रम वचन राम पद राम पद राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि रूपा अविगत अलख अनादि रूपा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सकल विकारी रहती गत वेदा कहीं में तीन रूप वेदा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। बातों बातों में ही प्रातः काल हो गया। श्री रघुनाथ जी जागे, उन्होंने बड़का दूध मंगाया। उससे श्री राम लक्ष्मण ने सुंदर बालों की जटा बांधी, तपस्वी बन गए। गुरु से ये दृश्य देखा नहीं गया। वह मूर्छित होकर और जमीन पर गिर पड़ा। अब गंगा पार उतरना था। प्रभु ने मंत्री जी को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा की। मंत्री जी ने बहुत आग्रह किया कि आप भी अयोध्या वापस पधारिए। राम जी ने कहा कि मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम तो धर्म का तत्व जानते हो। आप तो धर्म का तत्व जानते हो। विपत्ति के समय महापुरुष धैर्य रखते हैं। मेरे पिताजी के चरणों में बोले मेरा साष्टांग वंदन कहना। मंत्री जी, अधिक तो कुछ कहता नहीं कि जो मेरे पिता प्रसन्न रखेगा, जो मेरे पिताजी को प्रसन्न रखेगा, जो मेरे पिताजी की सेवा करेगा, वह मुझे बहुत प्यारा होगा। मेरे पिताजी की देखभाल करना, पिताजी से कहना कि आपके आशीर्वाद से मुझे तो अयोध्या की अपेक्षा वनवास भी अतिशय सुख है। साकेतादधिकं सौख्यं विपिनेनो भविष्यति कि 14 वर्ष के बाद आपका राम अयोध्या वापस आएगा। मंत्री जी समझ गए कि श्री राम लक्ष्मण तो वापस चलेंगे नहीं। तब उन्होंने महाराज दशरथ की ऐसी आज्ञा है कि श्री सीता जी वापस फिरे तो ही अच्छा है। सीता जी लौटेगी तो महाराज को श्री सीता जी बोलने की इच्छा हुई परंतु बोल न सकी, आंखें भीनी हो गई। अंत में कहा कि मंत्री जी, आज तक मैं आपसे बोली नहीं। आप मेरे ससुर के समान पूज्य है। सीता माता का कितना वो था कि मंत्री को भी अपने ससुर का दर्जा दे रहे हैं कि आप मेरे ससुर के तुल्य हैं। सासू के चरणों में बोले मेरा बंधन कहना। हमारी तनिक भी चिंता ना करे, हम बड़े आनंद में हैं। मैंने जनकपुरी और अयोध्या का वैभव देखा है, परंतु मंत्री जी बिनु रघुपति पद पद में परागा, मोई क्यों
सपने सुख दिन लागा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी कहती है कि मेरे पति देव जहाँ विराजे वहाँ रहना ही मेरा धर्म है। मंत्री जी को जाने की आज्ञा दी। मंत्री जी खड़े रहे। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का प्रयाण एक टक होकर देखते रहे। अपने सुख बुद्ध भूल गए। सुन वे महाराज गंगा किनारे एक ही नाव थी। सामने वाले किनारे पर जाना था। केवट के प्रसंग का रामायण जी में बहुत वर्णन है किया गया है। लक्ष्मण जी ने केवट को बुलाया। केवट आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरी नाव में आपको बिठाने की इच्छा हो तो आप मुझे पहले अपने चरणों को चरण पखारने की आज्ञा दे। चरण सेवा तो मालिक जिसको देते हैं उसको ही देते हैं। स्वर्ण कीर्तन भक्ति करने के लिए जीवन स्वतंत्र है, परंतु मालिक के चरणों की सेवा परमात्मा की कृपा करके ही जिसको देते हैं उसी को मिलती है। मांगी नावन की बठयाना कहो तुम्हारे मर्म में जाना। मांगी नावन के बठयाना कहो तुम्हारे मर्म में जाना। छुअत सिला बलिनारे सुहाई पावन काट कठिनाई। तरने उपमोने घरने होई जाए बाट पर मोरे नाव मुक्ता। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। कि प्रभु मैंने ऐसा सुना है कि आपकी चरण रज में कुछ ऐसी शक्ति है कि इसका स्पर्श होते ही पत्थर से एक ऋषि पत्नी उत्पन्न हो गई। इस नाव ही पर तो मैं जीवित रह रहा हूँ प्रभु। अपने कुटुंब का पालन पोषण कर रहा हूँ। इस नाव मेरी नाव आपके चरण रज से स्पर्श होने पर ये स्त्री बन गई तो पीछे मैं क्या करूँगा। दो स्त्रियों को मैं कहाँ से खिलाऊंगा। इसलिए मैं आपके चरण पखार लूं, ऐसी मुझको आज्ञा करो। राम जी ने इसमें हास्य किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की और मुस्कुराकर देखने लगे। मालिक ने दोनों चरणों की सेवा इन दोनों जनों को दे रखी थी। दाहिनी चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते थे और बाएं चरण की सेवा सीता माता करती थी। दक्षिणे लक्ष्मण हो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। रामायण में अनेक कथाएं आती है, अनेक रामायण है। एक जगह वर्णन आया कि सीता जी के साथ श्री सीताराम जी अयोध्या पधारे तो प्रभु की सेवा के लिए भी हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी, माता सीता तीनों में कई दफे कई ऐसी प्रभु की लीलाएं हैं कि सेवा के लिए ये भी आपस में अब मैं करूं ये भी मैं करूं, सेवा के लिए आपस में इनके काफी वो होता रहता था। तो जब केवट का प्रसंग है, अब चरणों की सेवा दें तो उनको बड़ा देख करके अचंभा हो रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी नैया में लक्ष्मण, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हाँ नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
बहो। सब वेदन को सार गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरे धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में दशरथ राम गंगा मैया धीरे बहो। दशरथ जी बोल गया। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। केवट मन में अति हर्षाए। मल मल प्रभु के चरण धुलाए। मल मल प्रभु के शरण धुलाए। मल मल प्रभु के चरण धुलाए। मल मल प्रभु के शरण धुलाए। गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो। हाँ नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। बोले रामचंद्र भगवान की। सेवा कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, फिर भी मुझे रोक नहीं पा रहे हो। बड़ा परमानंद हुआ। केवट ने 5 चरण धोए, चरणों का जल मुख में और मस्तक के ऊपर पर डाला। इसके पीछे रामचंद्र जी से कहा कि महाराज चरणों की सेवा तो मुझे मिली, परंतु आप यहाँ से पैदल चलते हुए जाकर नाव में बैठेंगे। ज्यादा मत ले लीजिए। फिर से आपके चरणों में कुछ रज लग गई तो क्या होगा? रामचंद्र जी देव केवट जी का कैसा भाव है? श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भाई तेरी इच्छा क्या है? केवट ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं आपको उठा करके और नाव में बिठाऊं। मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ मांगता नहीं। श्री सीता जी को भी आश्चर्य हुआ कि गांव का ये अनपढ़ है, इसका हृदय कैसा शुद्ध है, श्री राम जी में कैसा प्रेम है। केवट ने श्री रामचंद्र जी को उठाकर और नाव में पधराया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी भी नाव में विराजते हैं। केवट उनको गंगा पार लेकर गया। श्री राम जी ने केवट को मुद्रिका देने का आग्रह किया, परंतु केवट लेने की नहीं की। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं आपसे उतराई कैसे लूंगा?
आप अरे केवट जाति भाई हमसे क्यों प्रभु जात छिपाई। केवट जाति स्वामी राम जी घसे गए, स्वामी राम जी घसे गए, शर्मा कट कर गाई। केवट पुकारे रघुराई। केवट पुकारे रघुराई। केवट पुकारे रघुराई। केवट पुकारे रघुराई। ओ तेरी नैया घर लाना रे भाई। केवट पुकारे रघुराई। केवट पुकारे रघुराई। केवट राम रजाय सुभावा, पानी कढ़वता भरी ले आवा। पानी कढ़वता भरी ले आवा। बोलो रामचंद्र भगवान की। केवट के क्या कह रहा है कि हम जाति भाई हैं। उन्होंने केवट से कहा कि तुम्हारी और हमारी जाति एक कैसे हैं। हम क्षत्रिय जाति के हैं और तुम भील जाति के हो, फिर भी कहते हो कि जाति एक है। केवट ने कहा कि आपकी और मेरी जाति एक नहीं, परंतु मेरी और राम जी की जाति एक है। आप क्षत्रिय हो सकते हो, पर राम जी और मैं एक हूँ। फिर राम जी से कहा, महाराज आज आपको मैंने गंगा पार उतारा है, समय आवे तब मुझे भी ब्रह्म बीच तापस वेश विराजत काछे। तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहवती के से। ब्रह्म बीच बीच माया जैसे। श्री राम चलने में भी प्रभु की मर्यादा थी, विनय थी। श्री सीता जी पृथ्वी पर नजर रखकर चलती थी। माता जी बहुत सावधान थी। परमात्मा की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। श्री सीताराम जी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते थे, क्योंकि आप देखिए जब राम जी की बारात निकल रही थी तो आसपास के सभी राम जी की बारात में सम्मिलित होने के लिए अपने यहाँ बिलोना को में भी जनकपुरी की तरह ही वो का वो प्रभु के दर्शन तो ऐसे हैं कि जो सुने वो ही दौड़ा चला आएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। तो उनके दर्शनों के लिए आसपास के गांवों से भी दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ रही थी। गांव की स्त्रियां माता जी को बारंबार वंदन कर रही थी। आसपास में बातें करते हुए वे कहती कि ते पितु मातु कयऊ सखी कैसे, जिन पठिए बन बाल कैसे। जिन पठिए बन स्त्रियां बातें कर रही थी कि कैसे माता पिता हैं इनके, जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया कि कई को शर्म नहीं आई। वे स्त्रियां श्री सीता जी से पूछती थी कि इन दोनों से बोले आपका संबंध क्या है, ये आपके क्या लगते हैं। तब सीता जी कहती हैं कि जो गौर वर्ण हैं, जो गोरे रंग के हैं, वह मेरे देवर हैं। और राम जी का परिचय देती नहीं, क्योंकि आज भी स्त्रियों में ये चीज है कि अगर उनसे पति का कोई परिचय पूछता है, नाम पूछता है, तो वो अपने आप को सक्षाती है, शर्म करती है कि मैं मेरे परमेश्वर का नाम कैसे लूं। राम लखन रघुदेव मोरे
सते कछुबान रे राम लखन लगे राम लखन लघु देवन मोरे कहूँ विवशी मग वचन कठोरे रामचंद्र भगवान के सीता माता जी की जानकी जी का प्रेम से स्वागत करते हैं कि आज सुफल तपु तीरथ त्यागु आज सुफल जप जोग विरागु आज सुफल जप जोग विराजो सकल सबल सकल सुख साधन साजू राम तुम्हें अवलोकत आजू श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो रामचंद्र भगवान जय जय। भारद्वाज ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। कहते हैं कि मेरी जो मैं तपस्या करता हूँ मेरी तपस्या आज बोले सफल हो गई है। आपने दर्शन दिया आज तक जितना साधन किया उसका फल मुझे प्राप्त हो गया। सब साधनों का फल प्रभु दर्शन है। परमात्मा के दर्शन बिना शांति मिलती नहीं, जीवन सफल होता नहीं। दूसरे दिन प्रातः काल श्री रामचंद्र जी ने आगे प्रस्थान करने की तैयारी की। भारद्वाज ऋषि ने मार्ग बताने के लिए 4 शिष्यों को साथ भेजा। परमात्मा को क्या मार्ग दिखाना था, पर इस मनुष्य जीव के लिए परमात्मा जो लीला कर रहे थे वो इसीलिए भारद्वाज जी ने 4 शिष्यों को उनके साथ में भेजा। यमुना जी पार करके आगे चले। वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री रघुनाथ जी महाराज पधारते हैं। वाल्मीकि जी को अति से आनंद हुआ। उन्होंने कहा कि आपके नाम का मैंने आश्रय लिया, इसलिए आप कृपा करके मेरे यहाँ पधारे हो। मैं तो कुसंग से बिगड़ा हुआ था, मैं चोरी करता था। सौभाग्य से मुझे नारद जी का संग मिला और नारद जी ने मुझे राम नाम की दीक्षा दी। बोलो रामचंद्र भगवान जय हो। वाल्मीकि जी ने कहा कि आपके नाम की महिमा को मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा पापी जीव था कि मुझसे तो राम राम भी नहीं मरा मरा निकलता था। पर परमात्मा की ऐसी लीला है कि जब 3 दफा आप मरा मरा बोलोगे उसमें 2 दफे राम राम शब्द बनता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आपकी नाम की महिमा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वाल्मीकि जी ने से कहा कि मुझे रहने को कोई स्थान बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा कि त्वमेव सर्वलोकानां निवास संस्थान मोत्मम त्वापि सर्वभूतानि निवास सदनानि। कि प्रभु मैं आपको रहने के लिए स्थान बताऊं, आप तो सर्वव्यापक हो। ऐसी कौन सी जगह है मेरे प्रभु जहाँ पर आप ना हो। आपको मैं कौन सा स्थान बताऊं, आप ही कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ आप विराजते न हो। दूध के अणु परमाणु में जिस प्रकार सूक्ष्म रूप से मक्खन रहता है, इसी प्रकार जगत के अणु परमाणु में भगवान श्री राम विराजते हैं। वाल्मीकि जी की बातें सुनकर राम जी को वे स्मित हास्य करते हुए बोले ये ठीक है, परंतु मुझे रहने की कोई जगह तो बताइए। वाल्मीकि ऋषि ने अपने स्थान अनेक स्थान बताए। महाराज आपके स्वरूप को हृदय में रखकर
जो नित्य आपका ध्यान करते हैं उनके हृदय मंदिर में आप विराजिए। निंदा और स्तुति समान समझकर जो आपकी सेवा स्मरण में सतत तन में रहते हैं, ऐसे भक्तों में आप विराजिए। पश्यन्ति ये सर्वगुहास्य स्तम त्वां चिन्तनं सत्यमनन्तमेकम् अलेपकं सर्वगतं वरेण्यं तेषाद्यजेश सीतया वस निरन्तराभ्यासदर्दि कृतान्तमानां त्वत्पादसेवा परिनिष्ठतानां त्वन्नाम कीर्त्यां हतकैलमश्राणां सीता समेतस्य गुहं भजे। कि काम मोह मद मान मोह लोभन क्षोभन रागन द्रोहा जिनके कपट दम्भ नहीं माया इनके हृदय वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि जो भक्त आपको सच्चे हृदय से आपको सुमरन कर रहा हो, जिसमें छल पाखंड क्रोध लोभ मोह इत्यादि ना हो, प्रभु आप उनके हृदय में विराजिए। मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूँ, जिसके हृदय में छल नहीं कपट नहीं दंभ नहीं लगे। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी पधारे हैं। ये खबर मिलते ही आसपास के कोल भील भी दौड़ते हुए आए और बारंबार दर्शन बंदन करने लगे। श्री राम हमारा बोलते हैं कि हमारा भाग्य उदय हो गया है। श्री राम हमारा उद्धार करने के लिए ही वन में आए हैं। राम जी के दर्शन करने के बाद अब हमारी चोरी करने की इच्छा होती नहीं, मदिरा पान करने की इच्छा होती नहीं। इन राम जी की नजर हम जिसे कहते हैं कि महाराज हमें आप अपना सेवक समझिए, आप तनिक भी संकोच रखिए नहीं, हमको आज्ञा दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। राम जी तो केवल प्रेम प्रिय है। इन लोगों का प्रेम देखकर प्रभु को आनंद हुआ, उनको अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। श्री सीता राम जी के दर्शन करने के बाद अब कोल भील चोरी करते नहीं, मदिरा पीते नहीं, कोल भील का पाप छूट गया, उनका जीवन दिव्य बन गया। परमात्मा श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने से ही मन शुद्ध होता है। बोलो रामचंद्र भगवान, बोलो सीताराम भगवान की। चित्रकूट अति दिव्य भूमि है। संतों के दर्शन चित्रकूट में ही होते हैं। चित्रकूट में अत्रि ऋषि की जब वृद्ध अवस्था हुई तो नित्य गंगा स्नान करने के लिए चलकर जाने में उनको कठिनाई होने लगी। तब उसकी पत्नी अनुसुईया जी ने गंगा माँ की प्रार्थना की कि हे गंगा माँ, मेरे पति देव वृद्ध हो गए हैं। तब उनकी पत्नी गंगा स्नान का इनका नित्य का नियम है, अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रकट हो गई। मंदाकिनी गंगा चित्रकूट में है, अति दिव्य है। चित्रकूट में श्री तुलसीदास जी महाराज को चित्रकूट पे घाट पर भई संतन की धीरे, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। बोलो रामचंद्र भगवान जय हो। वाल्मीकि तत्र सुपूजितो अयं रामः ससीतः स लक्ष्मणेन देवेन्द्र मुनीन्द्र सहितो मुदायिते स्वर्गे यथा देवपति। चित्रकूट में बसी रहे
जान अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त सोवत यही देश। चित्रकूट ऐसी दिव्य भूमि है प्रभु की कि कैसी भी अगर कोई विपदा पड़े और चित्रकूट की उस दिव्य भूमि के दर्शन हो तो समझ लो आपकी सब विपत्ति क्षण भर में ही भंग हो जाएगी। बोलो रामचंद्र महाराज की जय। रामचंद्र जी के साथ गुरु राजा चित्रकूट तक आए थे। चित्रकूट में उन्होंने राम जी के लिए सुंदर पर्णकुटी की रचना की। पीछे प्रभु ने आज्ञा की, तब जाकर के गुरु राजा अपने राज्य में वापस गए। और गंगा किनारे गुरु राजा ने मंत्री सुमंत जी को मूर्छित अवस्था में पड़े हुए देखा। सुमंत जी महाराज राम जी का वियोग होते हुए वहां पर मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। मूर्छित अवस्था में पड़े हुए देखा। मंत्री जी वापिस अयोध्या नहीं जा सके। जिस दिशा में राम जी गए हुए थे उसी दिशा में देखते हुए मंत्री जी के पश्चात राजा ने कहा कि मुझे कैकेयी के महल में अब रहना नहीं, अब मैं थोड़े समय के लिए कौशल्या जी के महल में रहूंगा, मुझे वहां पर ले चलो। इसलिए महाराज को कौशल्या जी के महलों में ले जाया गया। मंत्री जी ये सब जानते नहीं थे, वे तो सीधे कैकेयी के महल में गए। वहां जाकर के पूछा कि महाराज कहाँ हैं। मंत्री जी का शरीर थर-थर कांप रहा था और आंखों से आंसू अश्रुपात निकल रहे थे। बहुत व्याकुल हो गए थे। दासी ने मंत्री जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि महाराज तो कौशल्या जी के महल में हैं, चलो मैं पहुंचा हूँ। दासी मंत्री जी को कौशल्या जी के महल में ले आई। महाराज दशरथ गद्दे के ऊपर पड़े हुए हैं, बहुत व्याकुल थे। मंत्री जी ने राजा को बहुत व्याकुल थे। मंत्री जी ने राजा को मंत्री जी ने राजा को प्रणाम किया। मंत्री जी का शब्द जब राजा के कानों में आया, महाराज दशरथ थोड़े जागृत हुए, आंखें खोली और मंत्री जी को वंदन करते देखा। मंत्री जी का हाथ पकड़कर राजा ने पास में बिठाया और पूछा कि मंत्री जी मेरा राम कहाँ है? तुम राम जी को साथ ले आए या वन में? श्री राम बोलने लगे। आगे कहने लगे कि मंत्री जी श्री राम जहाँ हैं, क्या वहाँ तुम मुझको नहीं ले चलोगे? मुझे राम जी के दर्शन करने हैं। यहाँ था तब मैंने राम जी को किसी दिवस बराबर देखा भी नहीं। मुझको राम के दर्शनों की बहुत इच्छा है। राम कहाँ है? सीता कहाँ है? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? राम ने मेरे लिए कुछ संदेश दिया है। मंत्री जी ने कहा कि मेरे राम की सब वार्ता मुझे सुनाइए। सुमंत जी ने राजा को आश्वासन देने लगे कि महाराज आप धुरंधर हो, आप बुद्धिमान हो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आपने सत्संग किया है। बोले ये अभी ये जो समय है विपत्ति का समय है, थोड़ा धीरज रखें। आप शोक छोड़कर धीरज धारण करो। राम भी रहे, बड़े दुख का सागर है, उस सागर के पार उतरना है। आप कर्णधार हैं, आप हिम्मत हार जाओगे तो हम सबका क्या होगा मेरे नाथ। मैं आपको राम जी का सब समाचार सुनाता हूँ। आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं रथ में लेकर राम जी के पास गया। तब श्री राम जी ने मुझसे कहा कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। ज्ञानी महापुरुष धर्म के लिए प्राणों का भी बलिदान करते हैं। सुमन जी महाराज दशरथ जी महाराज को
पूरी वहाँ का वर्णन सुनाते हैं कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गुसाई, बर बस रात बस की नाई। अमर बस रात दिवस की आए, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अगिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। करीब 2 साल 7 महीने पहले भगवान स्वागतम भगवान, तो स्वागतम भगवान, स्वागतम सुस्वागतम, 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 स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम भगवान, सुस्वागतम भगवान, स्वागतम भगवान, सुस्वागतम भगवान। सजा कर लाए स्वागत करने के लिए, फल सजा कर लाए स्वागत करने के लिए। स्वागतम भगवान, 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 स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हरे थाल सजा कर आए स्वागत करने के लिए, थाल सजा कर लाए स्वागत करने। थाल सजा कर लाए स्वागत करने के लिए, थाल सजा कर लाए स्वागत करने के लिए। स्वागतम भगवान, स्वागतम भगवान, स्वागतम भगवान, स्वागतम भगवान, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम भगवान, स्वागतम भगवान। शब्द आशीर्वाद वचन इस जनता को और इस गांव वासियों को आप 2 शब्द आशीर्वाद के दे। पूर्व में हमने आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, आज गांव में अमन शांति बनी हुई है। धन्यवाद। जय उद्यान। बोले गजानंद भगवान की जय हो, बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो।
बोले संत ध्यान जी महाराज की जय हो। आदरणीय ग्रामवासी एवं व्यास जी महाराज एवं यहाँ उपस्थित सभी परम पूज्य विद्वान गण सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस ग्राम की, इस नगरी के ग्रामवासियों से मुझे बहुत मोह है। इन लोगों ने मुझे 9 दिन तक बड़ा प्रेम दिया। आज मैं उस प्रेम को भूला नहीं। 2.5 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ, उसमें आप लोगों ने अपने हार्दिक दिल से मुझे बहुत प्रेम दिया। मैं उस प्रेम को याद करके, और जैसे कन्हैया को याद करके राधा रोती है ना, ऐसे मैं कहीं भी भागवत पुराण करने जाता हूं तो आप लोगों की याद मुझे सबसे ज्यादा आती है। मैं संत महाराज जी से हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूं कि इस नगरी में कभी भी कोई दीन दुखी न रहे। जैसे भगवान ने, कन्हैया ने जैसे सुदामा जी पर जो कृपा बरसाई, वो कृपा आप लोगों पर सदैव उद्यान जी महाराज बरसाते रहे। धन धान्य की पूर्ति एवं सुख संपत्ति की पूर्ति आप सभी को संत महाराज करते रहे। यही मैं भगवान से हाथ जोड़ करके ग्रामवासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण। महाराज दशरथ को कौशल्या जी से कहा, देवी साप के फल का अब बोले वो समय आ गया है। राम के बिना मेरे जीवन को धिक्कार है। सो तनु राखी करब में कहा, जैन प्रेम पनु मोर निबाहा, जैन प्रेम पनु मोहन महा, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। महाराज ने, दशरथ ने कहा कि राम वियोग में 6 दिन मेरे प्राण रहे। अब प्राणों को मैं शुद्ध करता हूँ। 6 बार श्री राम श्री राम श्री राम बोलते हुए राजा ने प्राणों का त्याग किया। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर विरह, राम बयऊ सुरधाम, सियावर रामचंद्र जी की जय। परमात्मा श्री राम के साथ संबंध रखने से जीवन मरण मंगल में होता है। परमात्मा के साथ संबंध न रखो तब तक प्रभु का बराबर स्मरण होगा नहीं। संबंध से ही स्मरण होता है, संबंध से ही लग्न होता है। गांव में बहुत संबंध बिना भक्ति होती नहीं।
जिसके साथ कुछ संबंध है उसके प्रति स्नेह होता है। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। क्योंकि ये जीव संसार से तो संबंध जोड़ता है, इस जीव का जगत के साथ जो संबंध है वो कच्चा है, ईश्वर के साथ ही संबंध है वो सच्चा है। ये जीव है तो ईश्वर का, फिर भी अज्ञान से जीव जगत का बना हुआ है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अरे कहीं लायो रे ले जागो थारी बांध गठड़ी में, कहीं लायो रे ले जागो थारी बांध गठड़ी में, कहीं लायो ले जागो थारी बांध गठड़ी में। राम जी को नाम क्यों भूलो मगरूरी में, राम जी का नाम क्यों भूलो मगरूरी में। अरे ले राम जी को नाम क्यों भूलो मगरूरी में, लायो रे ले ये वो भाया बांध गठड़ी में, कहीं लायो ले जागो थारी बांध गठड़ी में। सुकरत ले आवे
जननी बोलो रामचंद्र भगवान कितने ही। हाँ साहब, 500 रुपए श्रीमान राम भजन जी माड़ी पुस्तक पर भेंट। धन्यवाद। जय उद्यान। उद्यान बाबा की जय। 200 रुपए श्रीमान रामजी लाल जी शर्मा लालपुरा ढाणी। धन्यवाद। राघवेंद्र सरकार की जय। बोलो उद्यान जी महाराज की जय। अभिषेकार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यसुरासुरे सर्वविघ्नहराय गणाधिपतये नमः। कितने वैष्णव कहते हैं कि हम शिव जी की पूजा करेंगे तो अनाश्रय का दोष लगता है, ये भूल करते हैं। सनातन धर्म में देवता अनेक हैं, सनातन धर्म में देवता अनेक हैं, परंतु ईश्वर एक ही है। ये शरीर पंचायत में है, पंच तत्व से ये शरीर बना हुआ है। एक एक तत्व के एक एक देवता हैं, पांचों देवता एक ही हैं। पृथ्वी तत्व है, जो 5 तत्व हैं जिनसे शरीर बना है, कि पृथ्वी तत्व गणेश है। गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। मनुष्य सत्कर्म करने बैठता है तो मनुष्य के पाप हो उसमें विघ्न करने आते हैं, परंतु गणपति महाराज की पूजा करें तो उन विघ्नों का नाश होता है। जय जय। गणपति महाराज विघ्न हरता है। जय श्री राम। फिर जल तत्व है, जल तत्व भगवान शिव है। आपको ये कथा में 5 तत्वों का जो है दशरथ जी महाराज ने शरीर का त्याग किया, 5 तत्वों से ही सबके शरीरों का निर्माण होता है। तो जल तत्व शिव, शिव जी की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य, सूर्य की उपासना निरोगी बनाती है। और वायु तत्व माता जी, शक्ति माता जी की उपासना लक्ष्मी धन देने वाली है। और आकाश तत्व विष्णु, विष्णु की उपासना प्रेम दान करती है, प्रेम बढ़ाती है। 5 देवता एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर के स्वरूप अनेक हैं। परमात्मा के किसी भी रूप के साथ में तन्मय हो जाओगे तो तुमको मुक्ति मिलेगी। बोलो रामचंद्र भगवान की। पावक गगन समीरा पलटता त्वरसी तब समीरा। श्वासी थे, अंतिम श्वास तक महाराज दशरथ ने श्री राम का जप किया और महाराज दशरथ को सदगति प्राप्त हो गई। बोलो रामचंद्र भगवान। महाराज दशरथ का प्राण हो गया। रानियां बहुत विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी को खबर पड़ी, वे शीघ्र महल में आए। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार महाराज दशरथ का मृत शरीर तेल की नौका में पधराया गया। और सिपाहियों को आज्ञा हुई कि कैकेयी देश जाओ और वहां से भरत शत्रुघ्न जी को खबर दो कि गुरुदेव ने बुलाया है।
जय श्री श्याम, जय श्री राधे। हाँ साहब, श्रीमान चिरंजी लाल जी मुकेश जी सैनी गदली ढाणी, उनके द्वारा 21,000 रुपए, 11,000 रुपए पुस्तक पर भेंट और 10,000 रुपए अथवा बेसन, जो भी बेसन लगे, या 10,000 रुपए जो भंडारा में उनके द्वारा मुकेश जी चिरंजी लाल जी सैनी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। महाराज जी जय हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज जी ऐसे पिता पुत्र का आप स्वागत करें। मुकेश जी चिरंजी लाल जी सैनी गदली ढाणी। 11,000 रुपए पुस्तक पर भेंट और 10,000 रुपए भंडारे में श्रीमान मुकेश जी चिरंजी लाल जी सैनी गदली ढाणी। चिरंजी लाल जी रामफूल जी सैनी के पुत्र हैं और मुकेश जी चिरंजी के पुत्र हैं। इनकी पुत्र वधू इंग्लिश से लेक्चरर है। दीना दयाल हो प्रभु जी भाने को आसरो, दीन दयाल। 200 रुपए श्रीमान सत्यनारायण जी शर्मा खेड़ा ढाणी। धन्यवाद। जय उद्यान। प्रभु जी जय श्री श्री। निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं पूरा परिवार। रात भर भी यहीं रहते हैं, सबको सुला के दूध पिलाकर महाराज जी के पैर दाबकर रात को 11 साढ़े 11 बजे रवाना होते हैं। मुश्किल हुआ रे मेरा पन घट पे जाना, मुश्किल हुआ रे मेरा पन घट पे जाना। ना जाने कौन सी कहाँ मिल जाए मुझको नंद जी का लाला। मुश्किल हुआ रे मेरा पन घट पे जाना। मुश्किल हुआ रे मेरा घट पे जाना, मुश्किल हुआ रे मेरा पन घट पे जाना। मुरली बजा रे मैंने चलावे, लोट खावे। रोज रोज आता है, रोज रोज आता है करी के बहाना। मुश्किल हुआ रे मेरा
वन घट में जाना मुश्किल हुआ रे मेरा कहाँ मिल जाए मुझको कहाँ मिल जाए मुझको कोई ना मुश्किल हुआ रे मेरा वन घट जय श्री राधे। 1100 रुपए श्रीमान राधे श्याम जी शर्मा वशिष्ठ जी महाराज द्वारा बुलाया गया। सूचित उन्हें यही कहा गया जो दूत को भेजा कि आपको गुरुदेव ने बुलाया है। बस बोले गुरुदेव के आदेश था कि इतना ही कहना है कि गुरुदेव ने आपको तुरंत बुलाया है कि तुम्हारे सिंहपति से होताई। भरत जी अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्या में कहीं तनिक सा भी आनंद दिखता नहीं था। समस्त अयोध्या वीरान जैसी लग रही थी। अयोध्या जी के बाजार सब बंद थे। लोगों ने काले वस्त्र धारण कर रखे थे। कितने ही लोगों के मन में भरत जी के लिए शंका उठी थी। इससे वे भरत जी से नजर भी नहीं देखते। भरत जी घबराए कि अयोध्या में ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्या हो गया है। भरत जी कैकेयी के महल में गए। खबर पड़ते ही वह दौड़ती आई। भरत जी से कुशल समाचार पूछा। कैकेयी को जब खबर हुई कि भरत जी आ रहे हैं तो दौड़ के आके पूछती है कि मेरे वहां पर सब ठीक तो हैं, मेरे भाई आनंद में हैं। भरत जी ने सबसे बताया माँ सभी आनंद में हैं। पीछे तुरंत पूछा कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। कैकेयी ने वहां भी कपट किया। बोली कि बेटा सब बात इस मंत्रा ने सुधारी है। थोड़ी गड़बड़ा गई थी, तुम्हारे पिताजी सुरग सुधार गए हैं। यह सुनकर भरत जी बहुत व्याकुल हुए। रुदन करते हुए कहते हैं कि माँ मुझको पिताजी की सेवा का लाभ भी मेरे भाग्य में नहीं था। मुझको पिताजी के दर्शन भी नहीं हुए और पिताजी ने प्रयाण कर लिया। मुझे राम को अर्पण किए बिना ही पिताजी छोड़ चले। तातन राम सो मोई कि बड़े भाई को सौंप करके तो कम से कम पिताजी मुझे जाते। माँ में मेरे पिता को क्या हुआ था। कैकेयी ने सब कथा कह सुनाई। राम राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही थी। मंत्रा ने मुझको शिक्षा दी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूरी जय श्री राधे। कथा को मनोज जी मीना जो कि कस्टम अधिकारी है, पुत्र श्री शंभूलाल जी मीना ढंड। मनोज जी मीणा द्वारा इस भंडारे में संपूर्ण चंबल रिफाइंड तेल के पीपे जितने भी तेल लगेगा बोले रामचंद्र भगवान की जय। मनोज जी वर्तमान में कस्टम विभाग में सर्विस करते हैं। सरिचंद बाबा के पोता हैं। सरपंच परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। शंभूलाल जी मीणा के पुत्र हैं। उद्यान जी महाराज इनका भला करे और दिन रात चौगनी मेहनत कर ये उच्च पद पर और पहुंचे। उद्यान जी महाराज राम नाम लीना हे तूने भरी जवानी में। हो ना कृष्ण नाम लीना अरे तूने भरी जवानी में। अरे तू डूब के मर जा रे भरता में।
डूब के मर जाते भर पानी में। राम नाम लिखो उन भरी जवानी में। राम नाम लिखो उन भरी जवानी में। डूब के मर जाते चलो भर पानी में। डूब के मर जाते चलो भर पानी में। क्या लायो आटी में मिल जाओ माटी में। क्या लायो आटी में मिल जाओ माटी में। दिन काया तेरी मिल जागी मिट्टी में। काया तेरी बन जाएगी काठी में। पानी का बबूला है मिल जागे पानी में। पानी का बबूला तो पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लिखो उन भरी जवानी में। राम नाम लिखो कहीं भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे क्या करता है मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है मेरा। मेरा कुछ भी नहीं है तेरा। अरे क्या करता है मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है मेरा। मेरा मेरा कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया मेरा परघट में तेरा। होगा भैया शमशानों में तेरा। कुछ कमा के ले जाए ऐसी जिंदगानी में। आगे ले जाए ऐसी जिंदगानी में। डूब के मर जा रे सिल्लू भर पानी में। डूब के मर जाए चलो भर पानी में। राम नाम लेना तूने भरी जवानी में। राम नाम लिखो तेरा भरी जवानी में। वो कृष्ण नाम लेना भरी जवानी में। तेरा नाम लिखो उन भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। डूब के मर जाए चलो भर पानी में। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राम नाम लिखो कहीं भरी जवानी में। राम नाम भरी जवानी में। डूब के मर जाए चलो भर पानी में। हो सारी सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है कर। सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। अरे यहाँ भक्ति से भैया मिलती है मुक्ति है। मिल जाएगी मुक्ति है। बालापन खोए बालापन में। उन्हें बालापन खोए युवा पानी में। अरे तो कमर
उनके घर जाने सुल्लो भर बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री राधे।